हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सिद्धि और हम आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे चल रही है रीड प्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस। हमारे क्या चल रही है चैनल पे, रीड प्री लेवल 1 की चल रही है फ्री क्लासेस, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। आप सबसे ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बैच का फायदा उठा सके। इसमें हम नंबर सिस्टम की 11 क्लासेस कर चुके हैं। कल की क्लास के अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इंडियन करेंसी के बारे में, भारतीय मुद्रा के बारे में पढ़ा था और भारतीय मुद्रा के बारे में हमने जो भी बातें पढ़ी थी वो सभी हमने क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई भी करके देख ली थी। हमने ये भी सीख लिया था कि रुपए से हम किस तरीके से पैसे में बदल सकते हैं और पैसे से हम किस तरीके से रुपए में बदल सकते हैं, यहां तक हमने बात कर ली थी। इसके अलावा हमने क्वेश्चंस किए थे तो उनमें मेन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेन ये रेशियो वाला क्वेश्चन, अनुपात वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें दिक्कतें आती हैं, उसको भी हमने इजी तरीके से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम आगे के ही कुछ क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आगे की ही कुछ क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमने कल काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, है ना। यहां तक ये रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया था। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन, आज हम इधर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख के आए, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी जो इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको? जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का वो ये है कि 80 रुपए में अधिकतम कितने 5 रुपए के सिक्के हो सकते हैं। क्या बोला है कि 80 रुपए में आपके पास में अधिकतम कितने 5 रुपए के सिक्के हो सकते हैं। तो जब कभी भी आपके पास में ऐसी चीज आ जाए, जब आपको क्या 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 दी गई हो, एक कुल राशि दी गई हो, कुल राशि दी गई हो और उसमें आपको किसी स्पेसिफिक, किसी विशिष्ट रुपए के, छोटे रुपए के सिक्कों की क्या बतानी हो, अधिकतम संख्या बतानी हो। क्या बतानी हो? अधिकतम संख्या बतानी हो। तो आप क्या करोगे, कुल राशि में से छोटी राशि जिसके सिक्के आपको बताने हैं या जिसके नोट आपको बताने हैं, उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, 80 में किसका भाग दे दोगे, 5 का भाग दे दोगे। 80 में क्या कर दोगे, 5 का भाग दे दोगे। क्या उत्तर आ जाएगा आपका? उत्तर आ जाएगा आपका 16। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। इसमें ये बात लिख लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना होता है, ये बात लिख लो कि क्या करोगे, किसी, एक सेकंड, किसी कुल राशि में, किसी कुल राशि में से, कुल राशि यहां पर क्या दे रखी है आपको, 80 रुपए दे रखी है। कुल राशि में से किसी विशिष्ट, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, कोई एक चीज आपको विशिष्ट तरीके से बता दी है, स्पेसिफिक रूप से बता दी है, किसी विशिष्ट नोट या किसी विशिष्ट मूल्य के, किसी विशिष्ट मूल्य के, जैसे यहाँ पे क्या विशिष्ट मूल्य दे रखा है, 5 रुपए का, 5 रुपए क्या दे रखा है, विशिष्ट मूल्य दे रखा है। तो किसी विशिष्ट मूल्य के, किसी विशिष्ट, किसी कुल राशि में से किसी विशिष्ट मूल्य के नोट या सिक्के बताने हो, जैसे इसमें क्या दे रखा है, इसमें 5 रुपए के सिक्के की संख्या, सिक्कों की क्या बतानी हो आपको, अधिकतम संख्या बतानी हो, सिक्कों की अधिकतम संख्या बतानी हो, तो उसके लिए क्या करोगे, संख्या बताने के लिए क्या कर दोगे आप, उस कुल राशि में से विशिष्ट जो मूल्य आपको दे रखा है वो क्या, उसका भाग दे दोगे। कुल राशि में से, कुल राशि में से विशिष्ट मूल्य का भाग दे दो। आ गई बात समझ में? क्या करना है आपको, आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपको कुल राशि दे दी जाए और आपसे क्या पूछ लिया जाए कि किसी विशिष्ट, यहाँ पे जैसे 5 रुपए के सिक्के कितने हो सकते हैं, अधिकतम संख्या पूछ ली जाए, किसी विशिष्ट मूल्य के नोटों की या उस विशिष्ट मूल्य के सिक्कों की आपसे क्या पूछ ली जाए, अधिकतम संख्या पूछ ली जाए, संख्या बताने के लिए कह दिया जाए, तो आप उस कुल राशि में से विशिष्ट मूल्य का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। भाग देने पे जो आपका उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगी, अधिकतम संख्या होगी। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रमेश को कुछ पैसों की आवश्यकता थी। ठीक है, रमेश को थी आवश्यकता, तो उसके मित्रों ने क्या किया, उसके मित्रों ने उसे 10 रुपए के 5 सिक्के दे दिए, 2 रुपए के 12 सिक्के दे दिए, 50 पैसे के 24 सिक्के दे दिए। ठीक है, दे दिए, परंतु कुल आवश्यकता से 2 रुपए 50 पैसे कम पड़ गए। यानी कि मान लो रमेश मैं हूं, मान लो क्या, रमेश मैं हूं। अब रमेश ने क्या किया, रमेश को क्या था, पैसों की आवश्यकता थी, मुझे पैसों की आवश्यकता थी। मेरे 3 दोस्तों ने क्या किया, एक ने तो मुझे 10 रुपए के 5 सिक्के दे दिए, एक ने मुझे 2 रुपए के 12 सिक्के दे दिए, और एक ने मुझे 50 पैसे के 24 सिक्के दे दिए। मेरे 3 दोस्तों ने मुझे पैसे में हेल्प कर दी, लेकिन अभी भी जो मुझे पैसे चाहिए थे, जितनी मुझे आवश्यकता थी, उससे अभी भी मेरे पास में 2.5 रुपए क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। कितने, 2 रुपए 50 पैसे अभी भी मेरे पास में कम पड़ रहे हैं। तो हमें यह बताना है कि रमेश के पास यानी मेरे पास में कुल कितनी राशि, कुल कितने राशि की मुझे जरूरत थी, आवश्यकता कितनी थी। रमेश को कुछ पैसों की आवश्यकता थी, उसके 3 दोस्तों ने क्या किया, उसको पैसे दिए, अब उसके पास में 2.5 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो हमें बताना है कि उसको पैसों की आवश्यकता कितनी थी। तो सबसे पहले तो जो उसके दोस्तों ने पैसे दिए हैं उसको आप जोड़ लो। पहले कितने दिए, 10 रुपए के 5 सिक्के, 10 रुपए के क्या कर दिए हैं, 5 सिक्के दिए हैं। ठीक है जी, इसको किसके साथ में जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे 2 रुपए के 12 सिक्कों के साथ में, 2 रुपए के 12 सिक्कों के साथ में जोड़ दोगे, और फिर 50 पैसे, 50 पैसे को रुपए में लिखोगे तो 0.50 रुपीज है ना। इसके कितने दे दिए, इसके उसको दे दिए 24 सिक्के। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, इनको जोड़ लेना है, जोड़ लो इनको। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 रुपए, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 रुपए, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 120 और सॉरी 1200, पीछे से 2 जीरो छोड़कर 12 रुपए हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। जोड़ लो इनको, 12 और 24 कितने हो जाएंगे, 36, 36 और 50 कितने हो जाएंगे, 86। यानी कि उसे जितने रुपए चाहिए थे, रमेश को जितने रुपए चाहिए थे, उसमें से 86 रुपए तो उसके दोस्तों ने उसको दे दिए, 86 तो उसको दे दिए, लेकिन अभी भी उसके पास में कितने कम पड़ रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, 2 रुपए 50 पैसे कम पड़ रहे हैं। तो हमें पता करना है कि उसको जरूरत कितने की थी। तो जितने उसके पास हैं और जितने उसके कम पड़ रहे हैं, अगर हम उन्हें जोड़ देंगे तो हमें क्या ये चीज पता चल जाएगी कि उसको कितने चाहिए थे, है ना। मुझे कितने चाहिए थे, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे और मेरे को मेरे दोस्तों ने इतने दे दिए। अब अगर कोई मुझे, अभी भी मेरे पास इतने कम पड़ रहे हैं, अब कोई मुझे इतने पैसे दे देगा और मैं जोड़ लूंगी तो मेरे आवश्यकता वाले पैसे पूरे हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि रमेश को कितने आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 रुपए उसमें जोड़ देंगे, 2 रुपए 50 पैसे को हम किस में जोड़ देंगे, 86 में जोड़ देंगे, 86 में जोड़ देंगे। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 88.50। कितने रुपए चाहिए थे रमेश को, 88.50। मुझे समझ में नहीं आ रहा रमेश पॉइंटों में पैसे लेकर क्या करेगा। चलो कोई बात नहीं, ले रहा है पॉइंटों में पैसे। आ गया समझ में इस क्वेश्चन का, फटाफट से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए के पास 1 रुपए व 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, ए कोई बंदा है, उसके पास में 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 40 सिक्के हैं, टोटल कितने सिक्के हैं, 40, और कुल राशि कितनी है, 50 है, तो बताइए 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। बहुत आसान सा है, इधर ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखना। क्या बोला है कि 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं और टोटल 40 सिक्के, और हमें 1 रुपए के और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं यही बताना है। तो हमें जो चीज नहीं पता होती हम उसको क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज नहीं पता तो हम क्या, एक को x और एक को y ले लेंगे। तो हमने क्या कहा कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि कितनी हो गई, x हो गई। हमने मान लिया कि x हो गई। वैसे ही 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें नहीं पता, हमने क्या मान ली, y हो गई। हमने क्या मान ली, y हो गई, कि 1 रुपए के तो x सिक्के हैं हमारे पास और 2 रुपए के हमारे पास y सिक्के हैं, ये हमने बात मान ली। अब टोटल कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के। x और y को अगर हम जोड़ देंगे, x को हम जोड़ देंगे और y को हम जोड़ देंगे,
तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 40? क्योंकि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, x है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। और टोटल कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं। अगर हम 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल सिक्के आ जाएंगे। टोटल कितने हैं, 40 है। इधर से हमें अगर x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, y को अकेला, x को अकेला करने के लिए y को उधर भेज देंगे। 40 माइनस y हो जाएगा, 40 माइनस y हो जाएगा। यहां से तो हमारी क्या आ गई, x का मान आ गया। यहां से तो हमारे x का मान आ गया। अब हमें राशि भी दे रखी है, कुल राशि भी दे रखी है, तो हम इसका कैसे उपयोग करेंगे। हमें पता है कि अगर हम मूल्य को उसके सिक्कों की संख्या के साथ में गुणा कर दे और दूसरे मूल्य को सिक्कों की संख्या गुणा करके जोड़ दे तो हमारे पास में क्या आता है, कुल राशि आती है। तो हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 रुपए को, यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, इधर सॉल्व कर रही हूं। हम क्या करेंगे, हम 1 रुपए को 1 रुपए की सिक्कों की संख्या के साथ यानी x के साथ गुणा कर देंगे और उसको किसके साथ जोड़ देंगे, 2 रुपए और उसके सिक्कों की संख्या के साथ गुणा करके जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल राशि आ जाएगी जो कि क्या है, 50 रुपए, जो कि 50 रुपए है। तो ये क्या हो गया, ये 1x हो गया, ये 2y हो गया, ये 50 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें पता है x का मान क्या है। x का मान हमने यहां निकाला था, कितना था, 40 माइनस y था। x का मान हमारे पास में क्या था, 40 माइनस y था। हमने x का मान यहां रख दिया, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50। क्या हो गया ये, ये क्या हो गया। चलो एक बार कोई बात नहीं, वापस से लिख देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकाली। 1 रुपए की क्या कर ली, सिक्कों की संख्या क्या मान ली, हमने x मान ली। वैसे ही हमने 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को क्या मान लिया, y मान लिया। अब हमें टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है तो हमने 1 रुपए की सिक्कों की संख्या यानी x को और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी y को जोड़ दिया तो हमारे पास में टोटल कितने आ गए, टोटल हमारे पास में 40 सिक्के आ गए। इधर से हमें अगर x को अकेला करना है तो हम क्या करेंगे, 40 में से y को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुल राशि का उपयोग करके क्या करना है, 1 रुपए की 1 रुपए को उसके सिक्कों की संख्या के साथ में गुणा करके किसके साथ जोड़ना है, 2 रुपए और उसके सिक्कों के साथ में गुणा करके जोड़ना है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 50 आएगा। 1x यानी x प्लस 2y का मान कितना है, 50 है। हमें पता है x का मान कितना आया है, x का मान 40 माइनस y आया है। तो हम यहाँ पे x का मान रख देंगे, क्या कर देंगे, 40 माइनस y रख देंगे, प्लस का ये 2y है ही और इसको क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। अच्छा 2y में से एक y माइनस कर दो, 2y में से एक y माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, एक y बचेगा, एक ही y बचेगा। और विपरीत संख्या है, घटाव होएगा, ठीक है, विपरीत संख्या के होने, सॉरी विपरीत चिन्ह होने पर क्या होगा, घटाव होगा। तो एक y बच गया, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, तो 1 प्लस का हमारे पास में y आ जाएगा। तो 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 50 आ गया। ठीक है, अब इस y को हम, सॉरी इस 40 को हम वहां भेज देंगे, y का मान निकाल लेंगे। जब ये प्लस का बराबर के उस पार जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से हमारे y का क्या उत्तर आ गया कि y की संख्या तो आ गई 10, y की संख्या क्या आ गई, 10। अब हम इस 10 को यहाँ पे रखेंगे, x के मान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10 हो जाएगा। 40 माइनस 10 यानी x का मान क्या आ गया आपके पास में, 30 आ गया। x का मान आपके पास में 30 आ गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या x यानी 30 और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या y यानी 10। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस चीज का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो ये तो चलो अपना हो गया, इतने ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इतना बड़ा तरीके से आप सॉल्व तो नहीं करोगे एग्जाम में, तो मैम आपको एक छोटा तरीका बताओ, कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ इसको सॉल्व करने की। तो अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसको सॉल्व करने की। अपन क्या करते हैं, इसको एक छोटे तरीके से, इतना बड़ा x मान के y मान के करने से बेटर है हम क्या करें, इसको किसी छोटे तरीके से करके करने का ट्राई करें।
छोटे तरीके से करने का ट्राई करें। चलिए एक सेकेंड। हाँ जी, इधर देखिएगा, क्या करना है आपको, क्या 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। और आपको क्या दे रखा है, आपको कुल राशि दे रखी है, यहां पे फोकस रखिएगा, कुल राशि दे रखी है। आप क्या करो, इसके थ्रू निकालो, ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालो। कैसे, हमें पता है कि सिक्कों की संख्या के साथ में अगर हम सिक्कों के जो मूल्य हैं उनका मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, कुल राशि आ जाती है। तो आप 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के साथ में 2 रुपए के सिक्कों, मतलब 1 रुपए की सिक्कों की संख्या के साथ में गुणा करके उसे 2 रुपए की सिक्कों की संख्या के साथ में गुणा करवा के जोड़ दोगे, और अगर आपका उत्तर 50 आ रहा है तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे आप इसको जोड़कर देखो, आपने क्या किया, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 2 रुपए को 35 के साथ में मल्टीप्लाई कराया, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 75, 5 प्लस 70, सॉरी 5 प्लस 70 कितना आ गया आपका उत्तर, 75 आ गया। तो क्या वो 50 के बराबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। वैसे ही 1 रुपए को 20 के साथ में गुणा कराओ, प्लस 2 रुपए को 20 के साथ में गुणा करवाओ, तो 1 इंटू 20 कितना हो गया, 20, 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40, उत्तर क्या आ गया, 60। तो ये भी आपका क्या, गलत हो जाएगा। उसी तरीके से 1 रुपए की संख्या को आप 1 रुपए को किसके साथ में, 30 के साथ में गुणा करवाओ, प्लस 2 रुपए को किसके साथ में गुणा करवाओ, 10 के साथ में गुणा करवाओ, तो क्या 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 10 20, कितना आ गया, 50 आ गया। हाँ, 50 हमारा उत्तर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी ट्राई कर लो, 1 रुपए को किसके साथ गुणा कराओ, 10 के साथ में, प्लस 2 रुपए को किसके साथ में कराओ, 30 के साथ में, 1 इंटू 10 कितना, 10, 2 इंटू 30 कितना, 60, तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर, 70 हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिना एक्स और वाई को लिए ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से इसको भी ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, 20 पैसे के 65 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर है। बस ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखा है, इसके जैसा सा क्वेश्चन है, ऑप्शंस के थ्रू करो, ऑप्शंस के थ्रू करना है हमें। 20 पैसे के 65 सिक्कों का मूल्य निकालना है। 20 क्या कर दो, सबसे पहले तो 20 पैसे और 65 सिक्कों का मूल्य है कितना, वो निकाल लो। तो 20 पैसे पैसे को आप रुपए में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 0.20 रुपीज हो जाएगा, 0.20 रुपीज हो जाएगा। अब आप इसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करा दो, 65 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, पीछे इधर का एक 0। अब 2 डिजिट छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, आपका क्या उत्तर आ गया, 13 रुपए। 13 रुपए क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। अब आप इन ऑप्शंस को सॉल्व करो। इन ऑप्शंस में जिसका भी उत्तर 13 आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे, 5 रुपए का एक सिक्का यानी कि 5 इंटू 1, 50 पैसे यानी कि 0.50 के 2 सिक्के, प्लस 20 पैसे यानी 0.20 के 30 सिक्के। ठीक है, करो इनको गुना, 5 रुपए प्लस ये कितना हो गया, 1 रुपए, प्लस ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 6, पीछे से 2 0 और 2 0 को छोड़ के पॉइंट यानी कि 6 रुपए। तो आप इनको जोड़ोगे तो क्या आ गया आपका उत्तर, 12 रुपए आ गया। ये आपका उत्तर नहीं होगा। वैसे ही 2 रुपए के क्या करो, 2 सिक्के, 2 रुपए के 2 सिक्के, प्लस 1 रुपए के 5 सिक्के, प्लस 25 पैसे को रुपए में करो 0.25, और इसके कितने 10 सिक्के, इसके कितने 10 सिक्के। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, प्लस 1 इंटू 5 प्लस 0.25 और पीछे से 0 लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। जोड़ दो, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 और 2 11, 11.5 आपका इसका उत्तर आएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, 13 रुपए चाहिए। फिर 2 रुपए के 2 सिक्के, 2 रुपए के 2 सिक्के, प्लस 0.50 पैसे यानी 50 पैसे यानी 0.50 रुपए के 3 सिक्के, प्लस 5 पैसे। 5 पैसे को आप ऐसे मत लिख देना 0.5 मत लिख देना। 5 पैसे को लिखने का क्या तरीका होता है,
5 पैसे को लिखने, हमें पता है कि पैसे से रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ऊपर आई हुई संख्या को हम जब उसके बटे में 100 आ जाए तो कैसे लिखते हैं, दशमलव की दूसरी संख्या दूसरे स्थान पर लिखते हैं। तो पहला वाला स्थान खाली होगा तो वहां 0 आएगा। आप इसको इस तरीके से 0.5 लिखने की गलती मत करना, गलती ये वाली मत करना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.05 और कितने सिक्के इसके, 150 सिक्के, 150 सिक्के आप इसके कर दो, ठीक है जी। कर दिया, 2 × 2 4 प्लस 3 5 15 15 और पीछे से क्या एक 0 यानी 1.50 प्लस 5 × 15 कितना 75, पीछे से 0 और कितने 0 छोड़ दोगे, पीछे से कितनी डिजिट छोड़ोगे 2, तो 7.5 जोड़ो इनको, 7.5 और 1.5 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। ये आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयुष के पास में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं, 2 रुपए के 12 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं और 40 रुपए के 50 हैं। हाँ, ये तो 3 दे रखे, 5 रुपए के 7 सिक्के हैं, 2 रुपए के 12 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं, और उसने टोटल कितने खर्च कर दिए, कितने का सामान लिया, 40 रुपए 50 पैसे का क्या ले लिया, सामान ले लिया। तो उसके पास में कितनी राशि बच गई, कितनी राशि बच गई, तो इतने तो उसके पास में क्या थे, ये सारों को जोड़ोगे जब आप तो इतनी तो उसकी राशि थी, टोटल राशि इतनी थी। उसमें से उसने कितने रुपए का सामान ले लिया, 40 रुपए 50 पैसे का सामान ले लिया। अगर हम इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, इनको जोड़कर इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो राशि आ जाएगी जो आयुष के पास में बची हुई है। चलो करते हैं इसको। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं, ठीक है जी। जोड़ो किसके साथ, 2 रुपए के 12 सिक्के के साथ में जोड़ लो, ठीक है जी। फिर 50 पैसे के उसके पास में कितने सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं, यानी 0.50 रुपीज के कितने सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं। जोड़ो 7 5 35, 12 2 24 प्लस 9 5 45, 5 के पीछे 0, 4.5 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है, 4.50, ठीक है। अब इनको जोड़ो, जोड़ दो इनको, 35 और 24 कितने हो गए 59, 59 और 4 कितने हो गए 63, 63.50, 63.50 आपके पास में क्या, आयुष के पास में क्या थे, टोटल पैसे थे। टोटल पैसे में से उसने कितने खर्च कर दिए, 40 रुपीज 50 पैसे, यानी कि 63.50 में से उसने खर्च कितने कर दिए, 40.50 रुपीज उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। माइनस कर दो, टोटल राशि में से जितने पैसे खर्च किए वो माइनस कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में वो पैसे आ जाएंगे जो उसने बचा लिए। उसके पास जितने बच गए, शेष जितने बच गए वो आ जाएंगे। फटाफट से इस चीज का क्या ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। पानी की बोतल में है, हाँ जी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। कैसा क्या क्वेश्चन है, राम के पास 10 रुपए तथा 20 रुपए के नोट हैं। यदि उसके पास टोटल कितने हैं, 25 नोट हैं और कुल राशि 340 है, तो 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट क्रमशः क्या होंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने एक्स और वाई लेके सॉल्व कराया था उस तरीके का क्वेश्चन है। या तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करो या आप इसको लॉन्ग ट्रिक से ट्राई करो, दोनों तरीकों से ट्राई करो। मैं दोनों बताऊंगी, अभी मैं दोनों ही मेथड बताऊंगी, फटाफट से आप ट्राई करो इसको पहले। हाँ जी, हो गया, करवाऊं। देखिए क्या है, राम के पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं और टोटल कितने 25 नोट हैं, टोटल राशि 340 है। तो 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोटों का क्या हमको बताना है क्रमशः। तो 10 रुपए के हमने 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान ली, 10 रुपए के नोट की संख्या, नोट की संख्या हमें पता नहीं है तो हमने अज्यूम कर ली, मान ली, हमने क्या मान ली, x मान ली।
20 रुपए के नोटों की संख्या भी हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान ली, y मान ली। टोटल हमें कितने नोट हैं, 25 है, तो x और y को हम जोड़ देंगे, तो यानी 10 रुपए के नोटों की संख्या को और 20 रुपए के नोटों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल नोटों की संख्या आ जाएगी, जो कि क्या है, 25 है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में से y को माइनस कर देंगे, y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारे पास x का मान आ जाएगा। अब हमें कुल राशि दे रखी है, हम क्या करेंगे, 10 रुपए के नोटों की संख्या को किसके साथ में गुणा करेंगे, x के साथ में गुणा करेंगे, और 20 रुपए के नोटों की संख्या, 20 रुपए को किसके साथ, 20 रुपए के नोटों की संख्या यानी y के साथ में गुणा करेंगे, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 340 के बराबर आ जाएगा। ये तो कितना हो गया, ये हो गया 10x, ये कितना हो गया, ये हो गया 20y, और ये कितना है, ये है 340। x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 25 माइनस y रख देंगे, x का जो हमारा मान है हम वो रख देंगे, x के स्थान पर रख दो 10 की जगह 10x के साथ में हम क्या रख देंगे, 25 माइनस y रख देंगे, 25 माइनस क्या, y रख देंगे, प्लस 20y ये पढ़ाई है 340। सॉल्व करो, 10 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें पता है ब्रैकेट के बाहर, अब ब्रैकेट को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है। बॉडमास लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, बॉडमास में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर एक जो मान है वो हमें पता नहीं है। तो ठीक है, उस स्टेप को छोड़ो, आगे बॉडमास में क्या आता है, ओ आता है। ओ का क्या मतलब होता है, ऑफ यानी गुणा करना, किसके साथ में, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है उसके साथ में। तो पहले 10 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 25 के साथ, फिर 10 का मल्टीप्लाई क्या किसके साथ में करोगे, y के साथ, और बीच में वही संक्रिया, वही ऑपरेशन लगा दोगे जो दे रखा है। क्या, कौन सा चिन्ह दे रखा है, माइनस का दे रखा है, तो वही लगा देंगे। तो पहले 10 की 25 के साथ में करी तो 250, माइनस किसके साथ में करी, y के साथ में, तो 10y, प्लस का 20y यहाँ पे पड़ा ही है, इक्वल्स टू 340। 20 में से 10 गए तो कितना आ गया, 20 में से 10 गए तो हमारे पास 10 आ गया, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 प्लस 10y इक्वल्स टू 340। अब हम 10y को तो यहीं पड़े रहने देंगे, ये प्लस की संख्या है, वहां जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 340 में से हम 250 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 90। क्या आ गया हमारा उत्तर, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब 10y यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, क्या 10y किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। तो y का मान क्या आ जाएगा, 90/10 यानी कि 9 आ गया। y का मान हमारे पास में क्या आ गया, 9 आ गया। y का मान तो हमारे पास में 9 आ गया। 9 सिर्फ इसी ऑप्शन में, हमें देखते से ये ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, लेकिन x का मान भी निकाल ही लो। x को हम क्या करेंगे, 25 में से हम y को माइनस कर देंगे, यानी 9 को घटा देंगे, तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम इसी को क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ले लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम थोड़े छोटे मेथड से ट्राई करते हैं कि मैम इतना समय थोड़ी होता है कि हम पहले x ले, y करें, फिर ये करें, वो करके x y का मान निकाले, इतना समय तो नहीं होता है ना पेपर में। तो हम इसको छोटे तरीके से करते हैं। छोटा तरीका क्या कहता है, डायरेक्ट जो संख्याएं आपको दे रखी है उनका मल्टीप्लाई करवाते जाओ। किनके साथ में, मूल्यों के साथ में मल्टीप्लाई करवाते जाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर 5 का 10 रुपए का मल्टीप्लाई किसके साथ कराओगे, 10 रुपए का मल्टीप्लाई, 10 रुपए का मल्टीप्लाई किसके साथ कराओगे, 5 के साथ में कराओगे, और 20 रुपए का मल्टीप्लाई किसके साथ में करा दोगे, 10 के साथ में करा दोगे, 10 के साथ में करा दोगे। तो क्या उत्तर आ जाएगा, ये तो हो गया 50 प्लस ये कितना हो गया 30, जोड़ोगे तो कितना आ गया 80, और हमारी कुल राशि क्या है 340। तो 80 340 के बराबर नहीं है, ये चीज हमारी हट जाएगी, ये चीज क्या हट जाएगी। अब आप 10 रुपए का मल्टीप्लाई किसके साथ में कराओ, 8 के साथ में, और 20 रुपए का मल्टीप्लाई किसके साथ में कराओ, या मैंने गलत इनको जोड़ दिया ना, ये मैंने गलत कर दिया, 20 × 10 करना था, मैंने जोड़ दिया इनको। पहले तो वो वाला सही करते हैं, फिर दे वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 200 आएगा। फिर भी उत्तर तो नहीं आ रहा है आपका, उत्तर तो नहीं आ रहा है। ये कितना हो गया
ये 250 हो गया, मैंने इनको जोड़ दिया था, ध्यान से करना आप लोग भी। 20 इंटू 10 करना है, यानी 200 आ गया, 200 और 50 को जोड़ दोगे तो 250 हो जाएगा। अब आप 10 रुपए का मल्टीप्लाई किसके साथ कराओ, 8 के साथ कराओ। 20 रुपए का मल्टीप्लाई किसके साथ में कराओ, 17 के साथ में करवाओ। तो 10 इंटू 8 तो कितना हो गया, 80 हो गया, और 17 इंटू 20 कितना हो गया, 340 हो गया। आप इसको जोड़ दो, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 420 आ जाएगा। 420 तो नहीं चाहिए हमें, तो 340 ही चाहिए। अब आप इसको कराओ, 10 का मल्टीप्लाई किसके साथ में कराओ, 12 के साथ में कराओ, प्लस 20 का मल्टीप्लाई किसके साथ में कराओ, 3 के साथ में कराओ, करा दो इनको। 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120 हो गया, प्लस 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60 हो गया। इनको जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। हमें तो 340 चाहिए, तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, बचा केवल ये सही होगा। करके देख लो, करके देख लो। क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई करवाओ सबसे पहले 16 के साथ में, प्लस 20 का मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ में, 9 के साथ में। 10 इंटू 16 कितना, 160, 20 इंटू कितना, ये 120, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। और हमें भी कितना चाहिए, 340 चाहिए। ठीक है, उस मेथड से ये मेथड आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते जाओ, ना एक्स का झंझट ना वाई का झंझट कि किसको क्या लेना है, कैसे सॉल्व करना है, किसको प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ नहीं। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से पहले आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राकेश ने 27 रुपए 45 पैसे के अमरूद ले लिए और 34 रुपए 60 पैसे के केले खरीद लिए। उसने बताओ कुल कितनी राशि खर्च करी। कुल कितनी राशि उसने खर्च करी, तो हमें बताना है कि उसने अमरूद भी ले लिए और केले भी ले लिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी कुल राशि आ जाएगी। तो क्या 27.45 रुपीज, और दूसरा क्या है 34.60 रुपीज। आप क्या कर दो, इनको जोड़ दो। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास में, उत्तर आ जाएगा। क्या आ गया आपका उत्तर, 62.05 रुपीज उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में 50 पैसे 25, ये रेशियो वाली क्वेश्चन है। रेशियो वाली क्वेश्चन हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं, कहां गया, रेशियो वाले क्वेश्चन हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। हम डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, 2 रुपए के लिए कौन सा कथन असत्य नहीं है। अब आप देखो क्वेश्चन, देखो आप क्या बोला है, असत्य नहीं है। क्या मतलब है इस बात का, असत्य नहीं है यानी कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है, सीधा सीधा नहीं पूछा, ये पूछा है असत्य नहीं है, ताकि या तो बंदा असत्य पढ़े या नहीं पढ़े या दोनों ही नहीं पढ़े और कंफ्यूज होकर गलत आंसर करके आए। तो पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होता है। असत्य नहीं यानी कि सत्य कथन कौन सा है, यानी ऐसा कथन जो 2 रुपए के बराबर आ जाए, 2 रुपए के बराबर आ जाए। तो क्या करोगे, 50 पैसे के 3 सिक्के, ये तो हमने कल ही बात करी थी कि 1 रुपए में तो कितने होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 2 रुपए में 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे। तो ये ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.50 रुपीज में आप किसका मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 1.50 रुपीज आएगा। क्या ये 2 के बराबर है, नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर ये वाला देखो, ये वाला 25 पैसे के 6 सिक्के, 25 पैसे के क्या 6 सिक्के, 25 इंटू 6 कर दो तो कितना हो जाएगा 150 और पीछे से पॉइंट लगा के 0। तो ये वाला उत्तर भी आपका क्या गलत हो जाएगा। 10 पैसे के 10 सिक्के, 10 पैसे के यानी 0.10 के कितने 10 सिक्के, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और ये कितना आ गया, ये तो 1 रुपए के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1 रुपए के बराबर आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। 1 रुपए के क्या 2 सिक्के, ये तो पढ़ते ही समझ आ रहा है कि अगर आपके पास में 1 रुपए के 2 सिक्के हैं यानी कि आपके पास कितने रुपए हैं, 2 रुपए हैं। आ गया ये क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 रुपए 50 पैसे, 27 रुपए 26 पैसे, 56 रुपए 59 पैसे का योगफल कितना होगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, खुद कर लोगे, जोड़ना ही है। रोको वीडियो और करो, वीडियो रोक कर करो। क्या करना है, 18.50, 27.26
रुपीज, है ना, ये रुपए में आ रहे हैं 56.59 रुपीज। आपको इनको जोड़ना है। 9 और 6 कितने होते हैं? 15 होते हैं। एक हमारी हासिल चली जाएगी। 5 और 6, 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 और 7 अपने हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया। 2 और 1 3, 3 और 2 अपने 5, 5 और 5 10, 102.35, 102.35 क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 188 रुपए में न्यूनतम कितने इकाई नोट सिक्के हो सकते हैं? नोट या फिर सिक्के हो सकते हैं, न्यूनतम कितने? अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, सबसे पहला काम करो, सबसे बड़ा रुपए का नोट ले लो। आपको कितने दे रखे हैं? 128 रुपए दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 128 रुपए दे रखे हैं। तो 128 रुपए में क्या आप 200 रुपए का नोट यूज करोगे? आपसे कोई कह रहा है कि आपने कोई सामान लिया और आपको कितने रुपए देने हैं? 128 रुपए देने हैं। तो आप सबसे बड़ा कौन सा नोट निकालोगे? 200 का नोट तो नहीं निकालोगे, खुले में देने हैं। 200 का नोट देके खुले लेने नहीं है, ठीक है? 200 का नोट नहीं निकालोगे, आप क्या निकालोगे? 100 का नोट निकालोगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 128 में से 100 माइनस कर दो। सबसे बड़ा नोट जो आपके पास में है, जो 128 से छोटा हो, लेकिन 200 का नोट तो 128 से बड़ा हो जाएगा, है ना। 128 में से क्या कर दो? 100 रुपए के नोट को माइनस कर दो। आपके पास में क्या बचा? 88 बचा। यानी कि इसको यहां पे थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ। 128 में से आपने क्या किया? 100 को माइनस किया, कितने बच गए? 88। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि आपने 100 रुपए का क्या कर लिया? एक नोट ले लिया। 100 रुपए का एक नोट आपने क्या किया है? यूज किया है। फिर इसके बाद में आपके पास में कितने रुपए बच गए? 28, सॉरी 88। तो 88 के अंदर से 88 के अंदर से आप कितने और कितना बड़ा नोट आ सकता है? 100 रुपए का तो नहीं आ सकता। अब उससे बड़ा नोट क्या है? 50 का है। अब उससे बड़ा 50 का है, तो 88 में से 50 माइनस कर दो। 88 में से 50 माइनस कर दो, 38 बचेगा। यानी आपने 50 रुपए का भी एक नोट निकाल के दुकान वाले को दे दिया। 50 रुपए का भी एक नोट निकाल के दुकान वाले को दे दिया। अब आपके पास में कितने बचे हैं? 38। 38 में से अब आप 50 रुपए का नोट नहीं निकाल सकते। अब सबसे बड़ा नोट कौन सा निकाल सकते हो? 20 रुपए का। 20 रुपए का, 30 रुपए का तो कोई नोट नहीं आता। अब सबसे बड़ा 20 रुपए का नोट निकाल सकते हो। तो कितने बचेंगे? इसमें से आपके पास में 18 रुपए बचेंगे। हाँ, 18 रुपए बचेंगे। और कितने का नोट यूज हो गया? 20 रुपए का। कौन सा? एक नोट। एक नोट आपका 20 रुपए का यूज हो गया। ठीक है, अब आपके पास 18 रुपए बचे हैं, तो 18 में से 20 रुपए का नोट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि 20 तो क्या है? 18 से बड़ा है। तो अब कौन सा नोट निकालोगे? 10 का नोट निकालोगे। कितना बचा? 8। 10 रुपए का कितना यूज कर लिया आपने? एक नोट यूज कर लिया। 10 रुपए का एक नोट आपने यूज कर लिया। अब 8 में से आप 10 रुपए को नहीं यूज कर सकते, तो आप कौन सा यूज करोगे? 5 का। या तो 5 का नोट यूज करोगे या सिक्के यूज करोगे। आपको नोट सिक्के कुछ भी, तो आप 5 का यूज करोगे। बच्चे कितने आपके पास? 3 बच्चे। अब आप क्या करोगे? यानी 5 रुपए का आपने क्या यूज कर लिया? एक नोट, या 5 रुपए का सिक्का भी आता है, तो आप एक नोट या कोई एक सिक्का यूज कर सकते हो, है ना। ये आपने यूज कर लिया। इसके बाद में आपके पास में 3 बचे, तो 3 में से आप 3 का तो कोई सिक्का नहीं आता। 3 के बाद में सबसे बड़ा सिक्का किसका आता है? 2 का आता है। तो 3 के बाद में आपने 2 के सिक्के को यूज कर लिया। 3 के बाद में आपने क्या किया? 2 रुपए का एक सिक्का यूज कर लिया। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा। 3 के बाद में आपने क्या किया? 2 रुपए का एक सिक्का यूज कर लिया। ठीक है जी, यहां हमने कर लिया। अब आपके पास में क्या बचा? 1 बचा, और 1 में से आप 1 घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में 1 रुपए का सिक्का होता है। तो आपने फिर किसका यूज किया? 1 रुपए का एक सिक्का आपने क्या कर लिया? यूज कर लिया। 1 रुपए का एक सिक्का आपने क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब आप गिनो। एक तो आपने 100 रुपए का क्या? एक नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5, 6, 7। आपको क्या बताना है? न्यूनतम कितने इकाई या नोट आप यूज कर रहे हो। 128 रुपए के लिए आपको 128 रुपए किसको देने हैं? दुकान वाले को देने हैं। आपको 128 रुपए क्या करने हैं? दुकान वाले को देने हैं। तो आप कितने नोट उसको निकाल कर दोगे, या कितने सिक्के उसको दोगे? तो हमने क्या किया? सबसे पहले 128 में से 100 माइनस कर लिया, फिर 50, 20, 10, 3, 2, 1 ऐसे करके हम करते गए। 5, 2, 1। ठीक है, अब हमारे पास में 100 का तो हमने एक नोट निकाल के दे दिया, फिर 50 का एक नोट निकाल के दे दिया, फिर 10 का एक नोट निकाल के दे दिया, फिर
5 का एक नोट या जो भी सिक्का आपके पास अवेलेबल है वो निकाल कर दे दिया, फिर 2 का एक सिक्का निकाल कर दे दिया, और फिर उसके बाद में 1 रुपए का भी आपने एक सिक्का निकाल कर दे दिया। तो कितने हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या बताना है? न्यूनतम कितने आपने नोट या सिक्के उसको निकाल कर दिए हैं। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नहीं आया हो तो एक बार कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना, मैं और अच्छे से बता दूंगी। मेरे ख्याल से आ गया होगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा। क्या करना है आपको? नॉर्मल सी बात है, आप 128 रुपए, सॉरी 188 रुपए आपसे क्या दुकान वाले ने मांग लिए। आपके पास में 200 का नोट है नहीं, आपके पास में 100 के नीचे का ही नोट है, और 200 का है भी तो वो ले नहीं रहा, क्यों? वो कह रहा है कि मेरे पास में खुले नहीं है, आपको खुले करके देने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो एक 100 का नोट निकालोगे, ठीक है, एक नोट 100 का हो गया। फिर आप 50 का निकालोगे, 150 हो गए। फिर आप उसके बाद में आपके पास में 50 के बाद में आप किसका निकालोगे? 20 का निकालोगे, कितने हो जाएंगे? 170 हो जाएंगे। फिर आप 10 का निकालोगे, कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। फिर आप 5 का निकालोगे तो कितने हो जाएंगे? 185 हो जाएंगे। फिर आप 2 का निकालोगे, कितने हो जाएंगे? 187 हो जाएंगे। और फिर आप 1 रुपए का एक सिक्का निकालोगे, कितने हो जाएंगे? 188 हो जाएंगे। यानी कि टोटल आपने कितनी सिक्के और नोट मिलाकर दिए उसको? 7 सिक्के नोट मिलाकर दिए। तो वही आपसे पूछा गया था कि न्यूनतम कितने इकाई के नोट या सिक्के आप उसको देने वाले हो। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है? पहली ही स्लाइड में हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। र बनाकर उस पर 2 डंडी लगा देते हैं अपन। ठीक है, ये क्या होता है? आपके भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ना है। क्या बोला गया है? वैष्णवी हैज ₹5, 10 and 20 कॉइन्स इन हर कलेक्शन। वैष्णवी के पास 5, 10 और 20 के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स इज थ्राइस दैट द नंबर ऑफ 10, सॉरी 5 कॉइन्स इज थ्राइस दैट ऑफ 10 कॉइन्स। यानी कि उसके 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की कितनी है? 3 गुनी है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की कितनी है? 3 गुनी है। और नंबर ऑफ 20 कॉइन्स इन हाफ ऑफ दैट ऑफ 10 कॉइन्स। यानी कि 20 रुपए, हाँ 20 के सिक्कों की संख्या 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। ठीक है, कितनी है? आधी है। यदि उसके पास 20 रुपए के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि है? कुल राशि पूछी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो एक एक लाइन पकड़ के आप लिखते जाओ। ये वाली फर्स्ट लाइन को छोड़ो, इसमें देखो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है? 3 गुनी है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां लिख लो, यहां लिख लो। इसको दूसरे पेज पे कराओ। क्या बोला है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या किसके है? 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के क्या है? 3 गुनी है। 3 गुनी है। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से, ये पहली लाइन जो उसमें दे रखी है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है? 3 गुनी है। ठीक है जी। अगली लाइन क्या दे रखी है कि 20 रुपए के सिक्कों की संख्या, 20 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के आधी है। 20 रुपए के 20 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 20 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के क्या है? आधी है। कि क्या है? आधी है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? आगे क्या बोल रखा है कि यदि उसके पास 20 रुपए के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितने सिक्के होंगे? और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है? 20 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको क्या दे रखी है? 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 7 दे रखी है। 20 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको क्या दे रखी है?
छोड़ो, मैं वापस ही लिख देती हूँ, इतना माथा कौन मारे। 20 रुपए के सिक्कों की संख्या, यहीं पे लिख लेती हूँ मैं, दोबारा क्यों लिखूं, यहाँ पे ही देखो। 20 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। और आपको क्या है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, किसके, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, यहाँ संख्या लिख रही हूँ, समझ जाना, संख्या कितनी है, आधी है। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस 2 को वहां भेज देंगे। 2 को हमने वहां भेजा तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, संख्या क्या आ जाएगी, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास में कितनी आ गई, 14 आ गई, 14। अब हम क्या करेंगे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो यहाँ 5 रुपए की संख्या किसके, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है, वो 3 गुनी है। और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आई है हमारे, 14 आई है, 14 आई है। 14 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ गया, 42 आ गया। कितना आ गया, 42 आ गया। यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 42 आ गई। 10 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। और बाकी 20 रुपए की सिक्कों की संख्या तो दे ही रखी थी, क्या थी, 7 थी। क्या थी, 7 थी। यहाँ पे लिख लेंगे हम कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास में कितनी आई, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में, 42 आ गई। और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आ गई हमारे पास में, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास में कितनी आ गई थी, 14 आ गई थी। और 20 रुपए की सिक्कों की संख्या हमें दे ही रखी है, दे ही रखी है, क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। और हमें पता है कि हमें क्या निकालनी है अब क्वेश्चन के अंदर, तो उसके पास में कुल कितनी राशि है, यानी हमें क्या निकालनी है, कुल राशि निकालनी है। और कुल राशि निकालने का क्या तरीका होता है, हम सिक्कों की संख्या का उसके मूल्य के साथ में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 42 है, 42 है, यानी 5 रुपए का हम 42 के साथ में गुणा कर देंगे। फिर हम उसको किसके साथ में जोड़ देंगे, 10 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 14 है, उसके साथ में जोड़ देंगे, 10 इंटू 14 के साथ में जोड़ देंगे। प्लस 20 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 रुपए की सिक्कों की संख्या 7 है, तो हम उसको इसके साथ में जोड़ देंगे। अब हम इनको 5 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 42 हमारा कितना हो जाएगा, 210, 210 हो जाएगा, प्लस 140 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और पीछे 0। आप इसको जोड़ दो, जोड़ दो, कितना हो गया, 9, 490। क्या आ गया आपका उत्तर, 490 रुपीज। उसकी कुल कितनी संख्या है, उसका कुल कितनी राशि है उसके पास में, 490 रुपीज उसकी क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। इस चीज का कहां गया, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालिनी हैज 2 rupees and 5 coins, rupees 2 and 5 coins with her. If the total number of coins she has is 36 and the amount of money with her is 105, then the number of 2 and 5 coins with her are, ये सेम क्वेश्चन है, सेम अपन ने पहले किया है, पढ़ लो, हिंदी में बताती हूँ। मालिनी के पास में केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, किसके सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 36 है और 105 है, टोटल क्या है, 105 राशि है, यहां लिख नहीं रखा, और कुल राशि यहां लिख दो, कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है, 105 है। तो 2 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है, 2 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया था कि नहीं किया था, 2 क्वेश्चन हम ऐसे टाइप के कर चुके हैं, एक्स और वाई मान के जो करते हैं ना हम, एक हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, है ना, और एक हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था। तो x और y मान के कर सकते हैं और साथ में ऑप्शन के थ्रू इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा। ऐसे टाइप के हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है कि राघव के पास में 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 30 है और 195 उसकी धनराशि है, ये ध उधर है, आगे धनराशि इधर आगे ये, ठीक है। 195 क्या है उसकी धनराशि है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की कितनी संख्या होगी, संख्या का क्या
क्रम होगा, क्रमशः कितनी संख्या होगी 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्कों की। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है, होमवर्क है। किस तरीके से कर सकते हो, या तो आप XY वाले तरीके से कर सकते हो अगर आपको वो समझ में आ गया, लेकिन वो तरीका क्या है, बहुत ही लंबा जाता है। तो आप 25 का पहले 5 के साथ में गुणा कर दो, 5 का 10 के साथ में गुणा कर दो, जोड़ दो, अगर आपका उत्तर दी गई धनराशि के बराबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। आ गई बात समझ में, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्या है, नसीमा हैज ओनली ₹5, 10, 20 कॉइन्स विद हर। नसीमा के पास 5, 10 और 20 के सिक्के हैं, ठीक है जी। द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज थ्राइस दैट ऑफ, कर चुके हैं ये क्वेश्चन, हम कर चुके हैं। चलो ये करवा देती हूँ, वरना आप कहोगे कि सारी होमवर्क दे जा रही हूँ। अभी तक वैसे 2 ही दिए हैं मैंने। जैसा अभी अपन ने ये किया है ना वैष्णवी वाला, ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, इसमें भी क्या था, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या थी, 3 गुनी थी। 20 रुपए के सिक्कों की संख्या और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या थी, आधी थी, और हमें 20 रुपए की दे रखी थी। इसमें भी वही कर रखा है, इस क्वेश्चन में भी वही दे रखा है, इस क्वेश्चन में भी वही दे रखा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितने हैं, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है, 3 गुनी है, और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है, आधी है। यदि उसके पास 20 रुपए के क्या है, 8 सिक्के हैं, तो उसके पास कुल कितनी राशि होगी। तो 20 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको क्या दे रखी है, 20 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। और आपको पता है 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है, आधी है। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है, सॉरी आधी है। तो हम इस 2 को वहां भेज देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, 20 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, 8 है, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 हमारे पास में आ जाएगा। अब आपको क्या बोल रखा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आई, 16 आई। इसके कितनी है, 3 गुनी है, कितनी है, 3 गुनी है। 16 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आपके पास में तीनों की संख्याएं आ गई, तीनों की संख्याएं आ गई। तो जो काम की नहीं है बात वो हम हटा देते हैं, जैसे ये हमारी काम की बात नहीं है। तो 10 रुपए की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। 5 रुपए की संख्या कितनी आ गई, 48 आ गई। ठीक है, मिटाकर इसको पूरा ही लिख देती हूँ। तो हमारे पास में 10 रुपए की संख्या कितनी आ गई, 10 रुपए की संख्या आ गई 16, और 5 रुपए की संख्या कितनी आ गई, 5 रुपए की संख्या हमारे पास में कितनी आ गई, 48 आ गई। मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाओ इनको, 5 इंटू क्या कर दो, 48 कर दो, प्लस 10 इंटू क्या कर दो, 16 कर दो, प्लस 20 इंटू क्या कर दो, 8 कर दो। ठीक है, कर दो। 5 इंटू 48 करो, कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 इंटू 48 करने पे आपके पास में आ जाएगा 240 प्लस 160 प्लस 160। ठीक है, 160 और 160 कितना हो गया, 320। 320 में आप 240 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 560 आ जाएगा। 560 रुपीज उसकी क्या हो जाएगी, टोटल धनराशि हो जाएगी। 560 रुपीज उसकी क्या हो गई, टोटल धनराशि हो गई। आ गई बात समझ में, आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई पूरी बात। ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। वैष्णवी वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम कितना हो चुका है, 53 मिनट्स का हो चुका है, 1 घंटे में समाप्त करनी है। फटाफट से कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस्माइल पूजा वाला देख लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है एक। रोक के ट्राई करो इसको, पहले क्या करो, इसको रोक के ट्राई करो। मैं पानी पीती हूं जब तक, ट्राई करो इसको। कर लिया, करें अपन, देखें क्या बोला गया है कि इस्माइल और पूजा के पास में 7:3 के अनुपात में कुछ पैसे थे। इस्माइल के पास में 490 रुपए थे। यदि पूजा के पास केवल 10 रुपए के सिक्कों में है पैसे, तो पूजा के पास कुल कितने सिक्के हैं। क्या क्वेश्चन है, मान लो
हम क्या हैं, मैं और आप, ये दो क्या है, इस्माइल और, ओहो आज तो मेरी बहुत लग रही है इससे, इसको साइड करती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इधर की साइड ही सॉल्व करने पड़ रहे हैं ना। मान लो ये क्या है, ये तो है इस्माइल, और ये क्या है, ये कौन है, ये है हमारी पूजा। ठीक है, इस्माइल और पूजा के पास में 7:3 के अनुपात में क्या है, 7:3 के अनुपात में कुछ पैसे हैं। अब हमें क्या दे रखा है कि इस्माइल के पास में 490 है, इस्माइल के पास में 490 है, लेकिन अनुपाती तौर पर देखें तो कितने हैं, 7 है, यानी कि 7 इकाई का मान कितना है, 490 है। 7 इकाई का मान कितना आ रहा है, अनुपात में जो ये 7 दे रखा है इसका मान कितना है, 490 है। तो अगर हमसे कोई कहे कि एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम याद करेंगे कि एक एक नियम हमने पढ़ा था, और एक एक नियम क्या कहता है, एक एक नियम ये कहता है, एक एक नियम ये कहता है कि अगर हमें एक संख्या का निकालना है तो हम भाग दे देंगे, तो हमें एक इकाई का मान निकालना है तो हम भाग दे देंगे, 490 में से 7 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर 70 आ जाएगा। यानी कि एक इकाई का मान क्या है, 70 है, और हमें पता किसका करना है, हमें पूजा का पता करना है, जो कि पता नहीं, और पूजा की इकाई कितनी है, पूजा के अनुपात की इकाई कितनी है, 3 है, तो हम 3 का निकाल लेंगे। अब हमें ये एक एक नियम से दो बातें सीखी थी कि अगर एक वस्तु का मान निकालना है तो हम भाग देंगे, लेकिन अगर हमें दो या मतलब एक से अधिक वस्तु का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 70 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 3 के साथ में, यानी कि 210 आ गया। क्या कहने का मतलब है, 210 आ गया, यानी कि 490 रुपीज तो किसके पास थे, इस्माइल के पास में। सॉल्व करने पर हमें यह चीज पता चल गई कि 210 रुपए किसके पास में है, पूजा के पास में है। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रखा है कि पूजा के पास में जो ये रुपए है ना, ये 10 रुपए के सिक्कों के मान में ही है, यानी कि पूजा के पास में जो पैसे पड़े हैं ना, नोटों में नहीं है या कोई ज्यादा पैसे नहीं है, 10-10 के सिक्के हैं, और 10-10 के सिक्के कितने हैं कि वो 210 रुपए बना रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कुल कितने सिक्कों की, कुल कितने सिक्के हैं। और हमने सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में यही किया था, सबसे पहला क्वेश्चन हमने आज की क्लास में यही देखा था कि आपको अगर रुपए पता है और आपसे कोई स्पेसिफिक रुपए की, यानी कि आपको कुल राशि पता है और उसमें से किसी विशिष्ट मूल्य के नोट या सिक्कों की अधिकतम संख्या आपको बतानी है, संख्या पता करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुल राशि में से विशिष्ट मूल्य को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कुल में से किसको, विशिष्ट को माइनस कर दोगे। तो हमारे पास में कुल कितनी है, पूजा के पास में कुल कितनी राशि है, 210, पूजा के पास में कुल कितनी राशि है, 210 है। और कितने रुपए के सिक्के हमको, कितने विशिष्ट रुपए के पास, केवल 10 रुपए के सिक्के हैं, किसके, 10 रुपए के सिक्के हैं। तो विशिष्ट क्या मूल्य हो गया हमारा, 10 हो गया, तो उसके पास में 10 रुपए के कितने सिक्के आ जाएंगे, हमारे पास 21 सिक्के आ जाएंगे। कितने सिक्के आ गए, 21 सिक्के हमारे पास उसके आ गए। ठीक है, हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, अनुपात का भी था, मतलब देखा जाए तो अनुपात वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर आ गया, इसके अलावा एक एक नियम भी इसमें लग गया, और इसके अलावा जो पहले क्वेश्चन में हमने अप्रोच लगाई थी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, वो अप्रोच भी लग गई, यानी कि सारी अप्रोचेस मिक्स कर कर एक ही क्वेश्चन में आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य कितना है। 16 सिक्कों का मूल्य कितना है, आपको क्या करना है, इनको जोड़ते जाना है। 4 कॉइन्स ऑफ ₹1 यानी 1 रुपए के 4 सिक्के, 2 रुपए के 3 कॉइन्स यानी 3 सिक्के, 2 रुपए के 3 सिक्के, 25 पैसे के 8 कॉइन्स, 2 रुपए के 3 सिक्के, 25 पैसे के 6 सिक्के, 2 रुपए के 2 कॉइन्स, 1 रुपए के 3 कॉइन्स। ये आपको क्या करना है, होमवर्क में कर लो, क्योंकि ऐसे हम कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास के अंदर। ये आप होमवर्क में कर लो। क्या करना है, 50 पैसे को आप सबसे पहले 16 से मल्टीप्लाई करो, जो उत्तर आएगा वही उत्तर इनमें आना चाहिए। वही उत्तर अगर आपके इसमें से किसी एक ऑप्शन में आ गया, वो क्या हो जाएगा आपका, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में ये 3 क्वेश्चन करने, एक तो ये 27 वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन करना है। इसके अलावा मैंने और 2 कौन से होमवर्क में दिए हैं, एक मैंने आपको ये 22वां और 23वां, यानी कि 3 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, 22वां, 23वां और 27वां। और यही इसी के साथ में हमारी इंडियन करेंसी के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे, हर टाइप के क्वेश्चन हमने रेशियो वाले देख लिए,
हमने क्या कर लिए, रेशियो वाले क्वेश्चंस देख लिए, अनुपात वाले। इसके अलावा एक्स और वाई मान के जो हम अलजेब्रिक इक्वेशन करते हैं, अलजेब्रा के थ्रू हम जो क्वेश्चन करते हैं हमने वो भी देख लिए। सिक्कों की संख्या निकालने वाले क्वेश्चन भी देख लिए। एक एक नियम से यानी कि जो यूनिटरी मेथड लगाकर क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने देख लिए, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स जो शब्द वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये मालिनी वाले, वैष्णवी वाले, है ना, इस्माइल पूजा वाले, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस की हमने क्या कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, इस क्लास को दोबारा से देखना, बार बार देखना, बार बार सेम ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, पेपर में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनकर आता है, वही क्वेश्चन होता है। इस्माइल पूजा की जगह कोई दूसरा नाम दे दिया जाएगा, उनके अनुपात की जगह 7:3 की जगह आपको कोई और 8:2 का, 3:5 का कोई भी दूसरा अनुपात दे दिया जाएगा, यानी कि डेटा चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम टू सेम रहता है। हमने भी देख लिया कि किस तरीके से एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन हम इसकी ऐसे 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 2 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए, यानी कि डेटा ही तो चेंज हुआ है, इनका नंबर्स चेंज हो गए, नाम चेंज हो गए, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सेम ही रहता है। तो अगर आपने इस क्लास को बढ़िया तरीके से अटेंड कर लिया है, बढ़िया तरीके से आपने ये वाली क्लास और इसके पिछली वाली क्लास इंडियन करेंसी की देख ली है, तो एक क्वेश्चन जो आपके भारतीय मुद्रा में से आएगा वो कहीं गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल भी गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में कर बता देना। यहाँ पे हमारी भारतीय मुद्रा की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। चलिए, जय हिंद, टेक केयर।